Let us solve question number 8, which is differentiate between centripetal force and centrifugal force. स्टूडेंट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में होता क्या है। तो अगर मैं एक पार्टिकल यहाँ पे लूँ जो कि और मान लूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा और इस फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये अलोंग द रेडियस होता है। ये जो रेडियस हमको दिखाई दे रहा है ना, ये अलोंग द रेडियस होता है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जब तक बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होगा कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकती। यानी फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। So how you will define centripetal force? See, you will say the force which is acting along the radius and directed towards the center of the circle is called centripetal force. रेडियस के अलॉन्ग हो, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल हो, इस फोर्स को हम बोलेंगे ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और जब कोई भी बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही होती है इन अ सर्कुलर मोशन या अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो इस पर एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि अलॉन्ग द रेडियस ही होता है लेकिन सेंटर से दूर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है ये। सो हाउ यू विल डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू विल डिफाइन इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर बट इट इज़ अलॉन्ग द रेडियस। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू विल राइट। नाउ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने पढ़ा है कि दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, एक इनर्शियल फ्रेम होती है और दूसरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको दिखाई देगा। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट अराइजेज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तीसरा जो है कि ये एक रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सीडो फोर्स है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स हमको पता होता है, इसका कॉज हमको पता होता है, आई विल राइट कॉज हमको इसका पता होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉज हमको नहीं पता होता। ये बस रिजल्ट होता है सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। फोर्थ पॉइंट यू विल राइट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये रिजल्ट होता है सर्कुलर मोशन का। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिफ्थ पॉइंट यू कैन राइट, हाँ सेम वही बात मैं बता रहा हूँ, इट इज़ द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन एंड इट इज़ द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, फॉर्मूला हालांकि 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट काफ़ी है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू 6 पॉइंट। और इसका फॉर्मूला दैट यू नो वेरी वेल, एफ इज इक्वल्स टू, ये होता है माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार वेक्टर फॉर्म में। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि फोर्स और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म हो गया और ये वेक्टर वाला फॉर्म हो गया। सिमिलरली जो वेक्टर फॉर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा उसमें हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों फोर्सेस। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिस्ट की है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा।
Electrostatic force between nucleus and electron. Electron are also revolving around the nucleus in a circular orbit. So necessary force, electrostatic force will provide, which is a centripetal force. So example are the children sitting in the merry-go-round experience an outward pull. जब हम मैरी गो राउंड में बैठते हैं तो एक आउटवर्ड पुल हम फील करते हैं, या एक कार जब टर्न ले रही है तो हमको एक आउटवर्ड फोर्स लगता है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे अर्थ थोड़ा सा बल्ज है, फ्लैटनिंग है, सॉरी फ्लैटनिंग एट पोल है. और ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो थोड़ा सा फैली हुई है इक्वेटर पे और पोल पर फ्लैटनिंग है थोड़ा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है. ओके.